हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जब भी इक्विटी मार्केट में कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तब हम उसके अंडरलाइंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं डेटर डेज। अब सपोज कोई कंपनी ने किसी कस्टमर के लिए बिल रेज करा तो डेटर डेज उस चीज़ को कहते हैं कि कस्टमर ने कितने दिन बाद पेमेंट करी। हम इसे दो कंपनी से रिलेट करके चलते हैं। हम लोग पहला एग्जांपल इसमें लेंगे, वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड का जो बिजनेस मॉडल है, इट इज़ काइंड ऑफ एन हब वेयर बायर्स और सेलर्स आके उस प्लेटफॉर्म में मीट करते हैं, मिलते हैं। सपोज मेरी एक शर्ट बनाने की कंपनी है और मेरे को अपनी कंपनी के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढने हैं इंटरनेट पे। मैं इंडिया मार्ट के पास जाऊंगा और इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे अपनी कंपनी को लिस्ट करा दूंगा। अब कोई भी पोटेंशियल कस्टमर जिसे शर्ट खरीदनी हो तो वो इंडिया मार्ट पे आएगा और वो मेरी कंपनी से इंटरेक्ट करके मुझसे शर्ट खरीद लेगा। तो इंडिया मार्ट का इस केस में जब वो मेरी कंपनी के अगेंस्ट बिल रेस करेगी, वो देखेगी कि मैं सबसे पहले उसे पेमेंट करूं और फिर ही वो मेरी सर्विस आगे चालू करेगा। इस केस में डेटर डेज उसके लिए 0 डेज हो जाते हैं, 0 डेज या 1 डे। और अगर हम इसे कोई दूसरी कंपनी के अगेंस्ट कोरिलेट करें, जैसे सनटेक रियल्टी होगी। सनटेक रियल्टी कमर्शियल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में डील करती है। सनटेक रियल्टीज जब अपने कस्टमर्स के लिए कोई प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट बना के उसने अपने कस्टमर्स को दिया, तो जो उसका एंड कस्टमर है उसको पैसे देने के लिए वो उसको कुछ टाइम पीरियड देती है कि आप 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, विद इन कुछ मंथ्स में आपको पेमेंट करनी होती है। उस केस में डेटर डेज 90 डेज हो जाते हैं, कभी कभी 120 डेज भी हो जाते हैं। इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों जो कंपनी है, एक कंपनी है इंडिया मार्ट जिसमें डेटर डेज है 1 डे और 0 डेज, और एक कंपनी है सनटेक रियल्टीज जिसमें डेटर डेज है 120 डेज, 120 डेज या 150 डेज। तो दोनों ही कंपनीज के अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं, दोनों ही कंपनीज अलग अलग सेगमेंट में डील करती हैं। कभी भी हमें, जब भी हम कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हमें ये सब चीज़ें भी फैक्टर इन करके देखनी पड़ती है और तभी हमें उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है।